हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th की हिंदी से जो आपकी कविता है हंसी की चोट, जिसको लिखा है कवि देव ने, इसकी आसान व्याख्या करवाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्लास 11 ESP आप सभी को सर्च मारना है। यहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की कविता की तरफ। तो कविता है हंसी की चोट, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहले लाइनें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि लाइनों का मतलब क्या है वो हम बाद में समझेंगे, पहले लाइनें हैं क्या वो देख लेते हैं। सांसनी ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली बेही की आस की आसहु पास आकाश रहो भरी, जादिन तय मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। अब इसके अंदर इसकी व्याख्या समझो। अब आपको डायरेक्ट तो समझ आया नहीं होगा कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप जब इसकी साप्रसंग व्याख्या लिखते हो तो पहले आपको इसका संदर्भ बताना होता है। तो ये जो काव्यांश है यानी कि जो कविता का हिस्सा है, ये हमारी किताब है अंतरा भाग 1, वहां से लिया गया है। हंसी की चोट नाम से इसका शीर्षक है, यानी कि इसका टाइटल है। और इसके जो इसके रचयिता हैं, इसको लिखने वाले हैं, उनका नाम है कवि देव। तो इस ये जो पद के अंदर अगर हम बात करें कि इसमें क्या बताया जा रहा है तो देखिए समझिए। इसमें कवि ने प्रिय यानी कि श्री कृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपी की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। जो गोपी है, जो गोपियां होती थी श्री कृष्ण जी के आसपास, तो वो श्री कृष्ण से अलग होकर जो विरह यानी कि जो बिछड़न का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसका वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी व्याख्या समझाता हूं। तो जो नायक हैं इस कविता में वो श्री कृष्ण हैं। तो नायक कृष्ण ने किसी समय गोपियों की तरफ हंसते हुए देखा था, है ना। एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया है कि मान लो श्री कृष्ण ने स्माइल देते हुए गोपियों को देखा और कृष्ण की उसी हंसी ने गोपियों के मन को हर लिया, अर्थात चुरा लिया। होता है ना, किसी किसी की स्माइल बहुत अच्छी होती है, उसको देखकर आप सब भूल जाते हो। तो जिस दिन से नायिका यानी कि गोपियां, ठीक है, नायिका मीन्स गोपी, तो जिस दिन से नायिका के हृदय का अपहरण हुआ यानी कि दिल चुरा लिया, ऐसा कुछ हो गया, तब से ही कृष्ण ने गोपियों से मुख फेर लिया। यानी कि एक बार देखकर स्माइल करी और श्री कृष्ण जी वहां से चले गए। तो कृष्ण के मुंह फेर लेने से वे अब हंसना भूल गई हैं। तो वो गोपियों को इतना हर्ट हो गया कि अब उनको इतना बुरा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने जो है मुंह क्यों फेरा, मतलब वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई जो गोपियां थी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, वियोग यानी कि बिछड़ने के दुखद स्थिति में गोपियों के शरीर में स्थित पांचों तत्व एक एक करके निकल रहे हैं। पंच तत्व से मिलकर अपना शरीर बना होता है और गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण से दूर होकर ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर का एक एक तत्व नष्ट होता जा रहा है। और विरह में यानी कि इस बिछड़न में दुख के कारण वे लंबी लंबी सांसें ले रही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पैनिक हैं, बहुत परेशान हैं, जिससे उनके शरीर के 5 तत्वों में से वायु तत्व चला गया है। वायु यानी कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं छोड़ते हैं तो वायु तत्व होता है। तो वो तेज तेज सांसें लेने के कारण जो एक तत्व है वो तो नष्ट हो रहा है। और कृष्ण के वियोग में दुख के कारण आंखों से निरंतर जो आंसू बह रहे हैं, उसके कारण शरीर से जल तत्व भी बाहर निकल रहा है। तो जैसे एक तत्व वायु होता है, एक तत्व जल भी होता है, जिससे शरीर मिलकर बनता है, तो वो आंसुओं की वजह से तत्व नष्ट हो रहा है। और कृष्ण के विरह में उनके निस्तेज हो जाने से तेज के रूप में अग्नि तत्व उनके शरीर से बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो शरीर का तेज होता है वो भी उनका जाता जा रहा है, जिसके कारण अग्नि तत्व भी नष्ट हो रहा है। और ये बिछड़न में, वियोग में प्रिय के ना रहने पर शरीर की दुर्बलता हो रही है बहुत ज्यादा, जिससे बहुत शरीर कमजोर हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, शरीर से पृथ्वी तत्व भी चला गया है। तो कवि देव यहां पर यही हमें बताना चाहते हैं कि ये जो पंच तत्व यानी कि पंच तत्व से निर्मित जो हमारा शरीर है, वो श्री कृष्ण की आने के आस में एक एक कर सभी तत्व नष्ट होते जा रहे हैं, किंतु कृष्ण से मिलने की आशा में प्राण अभी भी शरीर से नहीं निकले हैं। अभी भी एक उम्मीद है कि हम जीवित रहेंगे तो जरूर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तो कृष्ण से मिलने की इस आशा से आसपास आकाश तत्व रुका हुआ है, यानी कि आशा का मतलब है उम्मीद। एक आकाश की तरफ आप देखते हो तो आप आशा से देखते हो,
यानी कि यही है कि एक उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, अन्यथा उसके भी निकल जाने पर गोपियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर एक आशा है भाई, लास्ट उम्मीद है, वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी तो गोपियां फिर शायद जिंदा ही ना रह पाए। तो श्री कृष्ण के वियोग में उनको अपना हृदय देने वाली इन गोपियों को अत्यंत दुख हो रहा है, इसलिए वे हंसना भूल गई हैं। यानी कि वो सांस लेना मतलब भूल गई हैं, वो खाना पीना भूल गई हैं, वो कमजोर होती जा रही हैं, और वो इतना दुखी मतलब इतना दुखी है कि वो हंसना भी भूल गई हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा पद था जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।